Hey guys, welcome to Patranka. I hope everyone is doing fine. So आज हम चेक करने वाले हैं कि CB350 RS हाईवे पे क्या एवरेज देती है। कल के वीडियो में मैंने ये चेक किया था कि CB350 RS आपको सिटी के अंदर क्या एवरेज देगी, क्या फ्यूल इकॉनमी होगी। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ एंड आप ऊपर देखो, अभी आपको लिंक दिखेगा जिसका आप चेक कर सकते हो कि वीडियो में क्या क्या डिटेल शेयर की गई है। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, आज मैं हाईवे पे अप्रॉक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर्स चलाऊँगा एंड प्योरली हाईवे पे चेक करूँगा कि इसका एवरेज क्या है। सो कल जो मैंने फुल लगवाया था उसमें अब तक मैंने 17-18 किलोमीटर चलाया होगा। 17-18, हाँ, अभी तक तो मैंने 14 किलोमीटर चलाया है। सो मैं यही करूँगा कि पहले जो मुझे अभी अपने ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस से जो भी मुझे काम है वो करूँगा एंड उसके बाद से मैं पेट्रोल भरवाऊँगा, ट्रिप मीटर ज़ीरो करूँगा एंड आई राइड इट फॉर 50-60 किलोमीटर टू चेक द माइलेज कि ये प्योरली हाईवे पे कितना एवरेज देती है एंड सिर्फ हाईवे पर राइड करूँगा 50-60 किलोमीटर। सुनो, आज मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूँ, वो कुछ दिनों पहले भी ऑफिस गया था मैं। रीज़न ये है पहले ऑफिस जाने का कि लास्ट टाइम मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा था, सो मुझे ऑफिस जाके चेंज करवाना पड़ा था। एंड इस टाइम जो है मेरा लैपटॉप बहुत गंदा था, सो द कीज़ वर डर्टी एंड द स्क्रीन के नीचे वाला जो स्ट्रिप होता है दैट इज चिपिंग ऑफ, सो वो मुझे चेंज करवाना है। अभी मैंने रिक्वेस्ट डाला था लेकिन उन्होंने कहा था इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ओके, रिपेयर ही कर दो, कम से कम साफ़ तो कर दो। कीबोर्ड ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे मिला उसी कंडीशन में था, इतना गंदा है कि मतलब यूज़ करने के बाद से सैनिटाइज़ करना पड़ता है हाथों को, पहले साबुन से धोना पड़ता है। तो मुझे इसको रिटर्न करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको रिपेयर तो नहीं कर पाएंगे, रिटर्न नहीं हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, रिपेयर तो आप रिप्लेस करने जा रहे हैं। एंड दो इंस्टांसेस बताता हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, क्या कल ही हुआ है, और एक अभी थोड़ी देर पहले हाफ एन आवर पहले हुआ है। सो कल का इंसिडेंट बताता हूँ। कल क्या हुआ कि कल मैं गया था फ्यूल पंप पे फ्यूल भरवाने, तो भैया बोल रहे हैं कि कितने की है। आई सेड 2.35 की मुझे पड़ गई है मिठाई के साथ। कह रहे मिठाई? मैंने कहा हाँ। कह अच्छा हाँ, हमारे यहाँ तो कुछ भी लेते तो मिठाई तो खिलाना ही पड़ता है, इसलिए यार कुछ भी नई चीज़ लो आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। तो उनको मैंने बताया कि कैसे कैसे मुझे 2.35 का पड़ा है। सो विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल्सो। मतलब लेकिन अभी क्या है कि अभी हाईवे वाला हमें चेक करना है और हमें ये भी तो पता चले कि क्या एवरेज दे रही है बाइक हमें सिर्फ प्योरली हाईवे पे बिफोर वी गो टू बिफोर द सर्विस। सो लेट्स सी। मुझे लगता है हमें यहीं से मुड़ना है, नहीं यहाँ से नहीं मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना है। एंड अब तक मैंने 80 के अबव इसको चलाया नहीं, और मेरा कोई प्लान भी 80 के अबव नहीं है आफ्टर सर्विस की। जैसे मेरी पर्सनल बाइक है, प्लस मुझे एवरेज भी चाहिए, मुझे इसको लॉन्ग रन के लिए भी चलाना है। सो देयर इज़ माई बाइक। अब जरा इस भूल भुलैया से निकला जाए। क्या कूल लगती है बट गंदी जल्दी होती है। ये बाहर किधर से निकलना है? बाहर 1 नंबर की तरफ किधर से निकलना है? ठीक है जी, थैंक यू। अभी हम चलते हैं पेट्रोल पंप जहाँ पे हम फ्यूल भरवाएंगे। लेट मी चेक इन द मैप। एक तो इस बाइक की सबसे बड़ी दुश्मन पानी है। पानी में गई और बाइक गंदी हुई। इनको देखो, पता नहीं क्या मज़ा मिला इनको इतनी जल्दी जाने में। इनको पीछे नहीं देखना है। लोग क्या सोच के बाइक चलाते हैं, आपको पीछे नहीं देखना है, साइड में देखना है आपको। अगर करना है तो पीछे भी तो देख लो यार कि वो जिस रोड पे आप यू टर्न मार रहे हो उधर से कोई आ रहा है, वो स्ट्रेट आ रहा है, वो ये
सोचते हुए आ रहा है कि रोड सीधा है, कोई टेंशन नहीं होने वाली, कोई बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन आप जो है यू टर्न मार रहे हो, आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो सामने मुझे पेट्रोल पंप दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है मैंने लगभग 5-6 किलोमीटर बाइक चलाया है जब जाके मुझे पेट्रोल पंप दिखा है। ये देखिए लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। सो हमें पता है कि हमने ज़्यादा चलाया नहीं है इसको, लेकिन फिर भी हम इसमें टैंक में पेट्रोल डलवाएंगे, जितना भी आ जाए, 100 ग्राम 50 ग्राम। इसमें यार पेट्रोल है तो आपको ऐसे डालना पड़ेगा, चेक कर करके, नंबर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको फुल करना है। सो हमने अब ट्रिप ज़ीरो कर दिया है एंड अब चलते हैं ज़रा हाईवे पे। हमें रॉन्ग साइड नहीं जाना है। Let's take a U-turn from here. Let me overtake this. We are on the highway, so let's start the ride. So till now we have ridden 1.7 kilometers after getting the tank filled. So अब हम ये stretch start करेंगे and I'll go till Pari Chowk. Pari Chowk आपका Greater Noida में पड़ता है। Greater Noida from this 137 or something, I don't remember this sector's name. And Pari Chowk से हमें लौट के आना है sector 37 Noida via this highway. एंड 37 नोएडा में मैंने फिर से पेट्रोल फिल करवाऊँगा एंड आई कैलकुलेट कि कितना फ्यूल इकोनॉमी मुझे मिला है हाईवे की राइड पे, स्ट्रेट वे विदाउट एनी ब्रेकिंग और समथिंग, जो कि ब्रेकिंग तो होगी जितनी भी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन सिटी राइड नहीं है। सो लेट्स से हाउ इट गोज। प्लस लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग नाउ। एक बार प्राइसिंग का डिस्कशन कर लेते हैं कि ये बाइक मुझे कितने की पड़ी एंड ये बाइक वैसे कितने की है। आई थिंक आपको विंड नॉइज़ आ रहा होगा, सो जस्ट बेयर विद मी बिकॉज ये मुझे भी आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है। 1 सेकेंड, आई डोंट नो। सो हमें 80 के अबव नहीं जाना है एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। सो प्राइसिंग में ये बाइक मुझे पड़ी है 2,33,273 की। आई ब्रेक डाउन द प्राइस। ये मेरा फिक्स प्राइस है, ये जितने की मुझे पड़ी है विदाउट एनी EMI और समथिंग। एंड आई शेयर द सिनेरियो ऑल्सो कि मुझे क्यों इतने की पड़ी है और कैसे क्या क्या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। फर्स्ट जो ये रेड कलर है, इसका जो प्राइस है वो है 1,96,000। सो एंड जो ड्यूल टोन है ब्लैक एंड येलो, दैट इज़ 1,98,000। एंड जो इंश्योरेंस है दैट इज़ 11,289। ICICI का इंश्योरेंस है, 3 साल का है आई गेस। 1 साल का आपका फर्स्ट पार्टी है जो भी सेफ्टी होता है एंड बाकी के जो 2 साल वो दैट इज़ फॉर थर्ड पार्टी। तो आपको एक्चुअली में करवाना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी में आपको बाइक का कुछ कवर नहीं मिलता। So first is 1,96,000 for this red color, 11,289 rupees for insurance and by mistake मैं 80 से above चला गया। and third is the taxes। तो मैंने यूपी से बाइक ले आई है, so the taxes amount to
19,600. आई डोंट नो कैसे कैलकुलेशन होता, मे बी दैट इज़ 10% ऑफ द व्हीकल, बिकॉज 1,96,000 एंड द टैक्सेस आर 19,600 प्लस मुझे ये तो हो गया आपका एक्चुअल बाइक का प्राइस. सो बाइक का प्राइस हो गया 2 लाख आई गेस 27,000 समथिंग ओवरऑल. आई गेस लेट्स से 1,96,000 समथिंग. यू कैन ऐड इट अप बिकॉज मुझे रुकना पड़ेगा ऐड करने के लिए. कैलकुलेशन इतनी अच्छी अब रही नहीं है, अब कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ता है. सो नाउ एक एक्सपेंस और आया मुझे, दैट इज़ फॉर द क्रैश गार्ड. सो वो 1500 का था एंड 1500 का मैंने RSA लिया, रोड साइड असिस्टेंस, विच इज़ प्रिटी मच रिक्वायर्ड. एंड 1500 का ही मुझे एक और चार्ज पड़ा जो कि होंडा की गलती है, जिसमें मेरी गलती नहीं है. एंड उसको मैं बताता हूँ बाद में. प्लस 300 रुपीज़ का ये टैंक पैच है. दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज इफ़ यू वांट टू सेव योर बाइक फ्रॉम स्क्रैचेस फ्रॉम योर बेल्ट और फ्रॉम योर जीन्स और योर क्लोथ्स, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. सो ये टैंक पैड लगवाया मैंने 310 रुपीज़ का. 1500 और मेरे एक्स्ट्रा क्यों पड़े, उसका रीज़न ये है कि मेरा जो एड्रेस है वो नोएडा का, और मैं रहता नोएडा में, मेरा एड्रेस नोएडा का. बट अनफॉर्चुनेटली होंडा ने अभी नोएडा में कोई शोरूम ओपन नहीं किया, दैट इज़ इन गाज़ियाबाद. एंड गाज़ियाबाद का जो नंबर होता है UP 14 होता है. एंड मेरा जो नोएडा का नंबर होता है दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम UP 16. सो अब इशू ये है, माई बैड, मैं गलती से कई बार 80 के अबव चला गया, विच आई डू नॉट वांट टू डू. सो अदर सिटी का जब रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, बिकॉज ये डिफरेंट सिटी हो गया, गाज़ियाबाद और नोएडा अलग अलग हो गए. सो उस केस में आपको 1500 रुपीज़ चार्जेस पे करने होते हैं RTO को, जिसमें मेरी गलती नहीं है, जो होंडा की फॉल्ट है. बट पे मुझे करना है बिकॉज मैं कंज्यूमर हूँ, सो मुझे पे करना ही पड़ेगा. सो आई पेड दैट. एंड एक और एक्स्ट्रा चार्ज लगा मेरा 1574 रुपीज़ का. एंड आई टेल यू वाई. बाइक मैंने बुक किया था 5,000 कैश देके, 1.5 लाख रुपये मैंने NEFT किया. सो दैट अमाउंट्स टू 1,55,000. NEFT RTGS या IMPS जो किया मुझे याद नहीं है. आप मुझे पिक मत करना कि इतना अमाउंट होता है उसके लिए, उतना अमाउंट होता है उसके लिए, मुझे याद नहीं है. मैंने अकाउंट से पे किया वो. सो दैट इज़ कैश. बचते जो हैं 75 और 77,000 वट एवर दैट इज़, वो मैंने पे किया है कार्ड से. आई गेस दैट अमाउंट्स टू 75 जस्ट द बाइक कॉस्ट. तो 75 के हिसाब से 2% उस पर उन्होंने 2.01 होता है गेस, उन्होंने वो किया है. उसमें जो भी उनका क्रेडिट कार्ड का सेस लगता है या चार्ज लगता है, जो भी वो उन्होंने मुझसे वसूला है. वैसे वो डीलर पे करता है, बट वो उन्होंने मुझसे वसूला है. सो वो 1574 का चार्ज मैंने एक्स्ट्रा दिया है. So this is how it went to 2,33,273 rupees. I'll break it down once again. 196,000 का बाइक, 11,289 का इंश्योरेंस ICICI का 3 साल का. थर्ड इज़ टैक्स, दैट अमाउंट्स टू 19,600 रुपीज़. फोर्थ इज़ 1500 का क्रैश गार्ड. फिफ्थ इज़ 1500 का RSA. सिक्स्थ इज़ 1500 का अदर सिटी रजिस्ट्रेशन चार्ज. एंड नेक्स्ट इज़ 310 रुपीज़ का आपका टैंक पैच या टैंक पैड, जो भी आप कह लो. एंड आखिरी जो है, जो मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया, जिसकी वजह से मुझे 2% एक्स्ट्रा देना पड़ा. सो दैट इज़ 1,574 रुपीज़. So in total the amount which I have paid is 2,33,273 rupees. This is what I have paid. So अगर आप लोग जाके देते हो, कोई गाज़ियाबाद का बंदा जाके, यूपी का बंदा, गाज़ियाबाद के एड्रेस का बंदा गाज़ियाबाद में जाके देता है कैश में, तो उसको 1574 जो मैंने
एक्स्ट्रा दिया आपने क्रेडिट कार्ड से पे करने की वजह से वो, प्लस 1500 का जो आपका अदर सिटी का रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं देना पड़ेगा। सो विच इज़ अ गुड थिंग, 3000 आपके बच जाएंगे। सो ये है इसका प्राइस ब्रेकअप। एंड हाँ जो भी है यही है। अब इसमें इसके पैनियर्स आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मुझे पैनियर्स इसके अभी लगाना चाहिए। दैट मोर फॉर दोज वर फॉर 650 आई गेस, या जितने का भी हो। तो मुझे लगा कि इसमें पैनियर्स अभी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये था कि पैनियर्स तो मैं लगवा लूँगा, लेकिन पीछे बैक रेस्ट नहीं है या फिर एक्सटेंशन नहीं है। सो मैं अगर पैनियर्स लगवा भी लूँगा, मुझे पीछे अगर चलो साइड बैग्स सैडल बैग्स डालने हैं तो इट्स ओके, बट अगर मुझे एक नॉर्मल बैग डालना है, जैसे जो मेरा बैक पैक है, अगर वो मेरा बैक पैक हैवी हुआ और मुझे वो रखना है उस पर, तो पीछे का जो सीट है वो काफ़ी छोटा है, पिलियन सीट काफ़ी छोटा है, तो मैं उसको रखता हूँ तो एक्सटेंशन है नहीं। एंड अभी आफ्टर मार्केट में भी आया नहीं होगा। सो मुझे वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने पैनियर्स लगवानी, नहीं तो पैनियर्स अवेलेबल थे उनके पास। बाकी होंडा इज़ टेकिंग सम टाइम कि अपने जो भी उनको एक्सेसरीज है वो टाइम से सेंड नहीं कर पा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ हाई डिमांड और जो भी है। सो अभी मैंने 13.2 राइड किया है। हाँ, आज एक अच्छा सा इंस्टेंस हुआ मेरे साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं ऐसे कुछ काम से बैंक निकला हुआ था एंड माई फादर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम भिवाड़ी। सो बस से आ रहे थे। सो मेरा बैंक का काम थोड़ा जल्दी हो गया और उसके बाद बैंक के काम के बाद मुझे जाना था ऑफिस। सो बहुत जल्दी हो गया, वो 2 मिनट में हो गया। सो मुझे ऑफिस जाने में थोड़ा टाइम था। सो जल्दी आ रहे थे तो मैंने सोचा उनको पिक कर लेता हूँ। तो मैं नोएडा सेक्टर 16 या 15 है, वहाँ रजनीगंधा है, रजनीगंधा चौक बोलते हैं, वहाँ खड़ा था। सो जब मैं रजनीगंधा पे खड़ा था तो मेरे पास एक डोमिनोज पिज़्ज़ा के डिलीवरी बॉय आए एंड आई थॉट ही इज़ अबाउट टू आस्क मी दी लोकेशन और समथिंग, सम डायरेक्शन और समथिंग। सो मैं प्रिपेयर्ड था डायरेक्शन बताने के लिए और मैं ऐसी बाइक से उतर के खड़ा था। तो ही केम टू इंक्वायर अबाउट दी बाइक। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि ये कितने की है। सो मैं तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, ये सोचते हुए कि ये भाई से डायरेक्शन पूछेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार 2,35,000 की पड़ गई मुझे मिठाई खिला के। तो कहते अच्छा कितने सीसी है, मैंने कहा 350 ही है। तो कह रहे एवरेज कितना दे रही है, मैंने कहा 34 तक दे रही है। एंड साउंड कैसा है, मैंने कहा अच्छा है। कह रहे सुनाओगे, मैंने कहा हाँ। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने मिशन ऑन किया, वो तो भाई साहब खुद से ही अपना स्टार्ट करके लग गए एक्सीलरेट करने। उन्होंने एग्जॉस्ट नोट सुना, करे काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट। मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर भाई साहब तारीफ़ करके अपनी डिलीवरी के लिए चले गए। सो अच्छा लगता है व्हेन यू हैव बॉट समथिंग एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। सो अच्छा लगता है। तो मैं ऑफिस पे आया था तो मेरे कैमरा ऊपर रखा हुआ था, चार्ज कर रहा था। सो समझ माइटी सेट कि ये बाइक आपकी खड़ी है क्या, मैंने कहा हाँ। अच्छा कितने की पड़ी, सो आई एक्सप्लेन इन दैट टू कितने की पड़ी, ये है वो है। कि मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी तो बाइक इतनी ज़्यादा मार्केट में है नहीं, यहाँ कैसे दिख रही है। मैंने कहा हाँ। स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट द बाइक कि कैसी है, क्या है, बुलेट से अच्छी है या कैसी है। यार गाइस आई विल नॉट कंपेयर दिस विद बुलेट, ये अच्छी है बुरी है तो ये तो नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज हर बाइक का अपना एक फोर्टे है एंड इसका डिफरेंस नहीं पता चल सकता। हो सकता है किसी चीज़ में क्लासिक 350 या बुलेट जो भी है या इलेक्ट्रा जो भी है वो काफ़ी अच्छी हो, मीटियोर अच्छी हो, कुछ चीज़ों में ये अच्छी है। सो हम इसको ये नहीं कह सकते कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, अपने अपने यूसेज के अकॉर्डिंग है, अपना अपना नज़रिया है, परसेप्शन है। किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है, किसी को ये अच्छी लग सकती है, लोगों को इसी प्राइस में ड्यूक अच्छी लगती है।
इसके आसपास ही तो है ड्यूक का प्राइस, बट उनको लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को क्लासिक 350 अच्छी लगती है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी परसेप्शन। ये ऐसा नहीं है कि कौन सी बाइक अच्छी है, सारी बाइकें अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपको कोशिश क्या है, आपको कौन सी चाहिए। मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर होगा परी चौक। परी चौक से यू टर्न लेना है के बाद, और ये रहा आपका हंसल प्लाजा आई गेस। परी चौक आ चुका है, इट्स जस्ट 500 मीटर्स अहेड। ये रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं भाई? अथॉरिटी की गाड़ियों को रॉन्ग साइड जाने की छूट है। मेरे थंब में बहुत पेन है, इसलिए मुझे इंडिकेटर और स्विच प्रेस करने के लिए अपने ऐसे यूज़ करना पड़ता है। कॉर्नरिंग, वाह कमाल की कॉर्नरिंग है यार। सी सो हमने इसको अब तक चला लिया है कितना, फ्यूल डलवाने के बाद 44.3 किलोमीटर्स। मैं सेक्टर 37 वाले पेट्रोल पंप पे नहीं जाऊँगा, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैं जाऊंगा सेक्टर 18 वाले पेट्रोल पंप पे, क्योंकि मेरा उसके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई डोंट नो। पेट्रोल पंप आ गया है, यहाँ से हम करवाएंगे पेट्रोल पंप से पेट्रोल टैंक फुल एंड विल सी कि हमको कितने का एवरेज मिला है। हाईवे पे भीड़ बहुत हो गई आजकल पेट्रोल पंप पे भाई। ये हिलना मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता था पहले, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है, वो जो आपका वॉशर टाइप का बुश होता है वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो होल्ड कर रहा है। आई डोंट नो आगे कोई बोल्ट है या नहीं। फुल कर दो इसमें, क्योंकि इसमें पेट्रोल ऑलरेडी है, मुझे बस चेक करना है कितना आ रहा है इसमें, और पूरा ऊपर तक कर देना। सो इसमें पेट्रोल आया है अभी 1.67 लीटर्स। ना अभी हमने पेट्रोल डलवाया है एंड वो पड़ा है 1.67 लीटर्स। सो हमने जो राइड किया है, हमारा ये ट्रिप है 47.5 किलोमीटर्स का हाईवे पे। सो अगर मैं एवरेज काउंट करूँ तो दैट गोज़ फॉर 28 पॉइंट समथिंग। सो ये हाईवे पे तो और कम एवरेज आया है। आई डोंट नो, आई एम बिट सरप्राइज्ड। नो वरीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे मैन। If you like, then comment. If you like the content, then subscribe, share with your friends, and keep watching. Thank you so much. Thank you for your time. Bye bye. Good day.